देखा था। ठीक है। जो कहाँ बैठेगा? उधर। आज उधर ही बैठ जाओ, है ना? ठीक है ना? तो हमने कहा कि जो नहीं क्लास देखे थे पिछला क्लास, वो जाके भारतीय लर्निंग ऐप पर कल का क्लासेस देख लें। ठीक है ना? ओ माय गॉड जाम लग गया। इनको जल्दी जल्दी बैठाएं जरा। ओके, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाओ। चलो चलो, आराम से बैठ गए सब लोग। एक मिनट एक मिनट। दो तीन लोग को इधर ही बुला लो। दो तीन लोग यहाँ आके बैठ जाओ, यहाँ गेट पर। चलिए, तो कल मैंने सिखाया था 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, नेचुरल नंबर का क्यूब का सम। उधर से आ जाओ, है ना? वहां बैठ जाओ, ठीक है ना? उनको आने दे दीजिए बस इधर, है ना? चलिए, तो मैंने आपको सिखाया था नेचुरल नंबर का क्यूब का सम। नेचुरल नंबर का, ए भाई साहब जल्दी फटाफट फटाफट, नेचुरल नंबर का क्यूब का सम। तो इसके लिए फार्मूला सिखाया मैंने आपको। सम करने का फार्मूला, योग करने का फार्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं आए थे, उनको मैं समझा दूं कि इसका सम का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? जो नेचुरल नंबर का था ना फार्मूला सम का, n इंटू एन प्लस 1/2, वही नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। उधर जो बच्चे गए हैं उनको इधर बैठा दीजिए, लाके गर्ल्स जो है इधर ही बैठा दीजिए। बैठा दीजिए इधर जरा। दो गर्ल्स हैं, इधर बैठा दीजिए। गर्ल्स लोग बैठा दीजिए इधर। वहीं बैठ जाएंगे लोग, वहीं पर, है ना? वहीं बैठ जाइएगा। ये एम्पलीफायर से दूर बैठिएगा सब लोग, ठीक है? ओके। एक बच्चा को तो उधर ही बैठ जाओ, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं होगा। चलिए, तो हमने कहा कि यदि 10 तक लिखा है तो क्या सिखाया था? 10 गुने 11 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 55 का होल स्क्वायर। तो ऐसे 30 25। तो मैंने पिछले क्लास में यही आपको सिखाया था कि नेचुरल नंबर का क्यूब का सम दिखाई दे रहा भाई, वहां दिखाई देगा स्क्रीन पर। ठीक है ना? नेचुरल नंबर का क्यूब का सम, या वहां बैठ जाओ तो दिखाई देगा वहां से, है ना? नेचुरल नंबर का क्यूब का सम। ठीक है ना? तो अब यहां से हम आगे चलेंगे। जब ये किसी का मल्टीपल होगा, टेबल होगा, डस्टर, हाँ, तो कैसे बनाएंगे? ठीक, बस एम्पलीफायर से दूर रहना खाली, ठीक है? वहां पर हाथ उतना लगे। ठीक दिखाई दे रहा है? ओके, चलिए, डरिएगा नहीं, बात बिल्कुल नहीं करेंगे कोई। सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल रिलैक्स है ना? अब यहां से हम आगे चल रहे हैं, कल से आगे वाली बात है, ठीक है? ओके, मैंने आपको स्क्वायर में सिखाया था, अब ये क्यूब में भी सिखा रहे हैं। 2 4
6 ऐसे लिखा हुआ है और ये 10 का क्यूब है। ठीक है ना। अब आप रिलैक्स होके बिल्कुल सीखिएगा और बिल्कुल बातें न करेंगे। प्लीज अटेंशन प्लीज। सबको दिखाई दे रहा है? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सबको समझ आ रहा है ना? ठीक है। इस खिड़की थोड़ा और खोलना, जरा खुलेगा ये? ठीक है, अब दिखाई दे रहा सबको ना? कोई दिक्कत तो नहीं वहां पर है? थोड़ा दूरी बैठाइएगा वहां से, है ना? ओके। अब देखिए कैसे बनाते हैं। पहले मैं आपको सिखाता हूं डिटेल। जब आप डिटेल सीख जाएंगे तो डिटेल का शॉर्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, बातें नहीं कीजिएगा भाई साहब, ठीक है ना? पहले आप सीखेंगे डिटेल, फिर डिटेल का शॉर्टकट, ठीक है ना? आइए, तो मैंने आपको सिखाया था पिछले क्लास में, याद होगा, क्या हम 2 को 2 इंटू 1 का क्यूब लिख सकते हैं? क्या हम 4 को 2 इंटू 2 का क्यूब लिख सकते हैं? क्या हम 6 को 2 इंटू 3 का क्यूब लिख सकते हैं? एंड सो ऑन। क्या हम इसे 2 इंटू 5 का क्यूब लिख सकते हैं? हाँ या ना? 10 का मतलब 2 गुने 5 होता है। 2 5 जा 10। 2 गुने क्या है? 5 है, ठीक है ना? क्या हम 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं? हाँ या ना? मेरी बात समझ में आया? 2 गुने 5 लिख सकते हैं, ओके ना? ठीक है, तो 2 गुने 5। अब देखिए मैंने ये सिखाया था आपको, ये 3 पावर इस 2 पर भी है और 1 पर भी है। ये 3 पावर 2 पर भी है और इस 2 पर भी है। ये 3 पावर इस 2 पर भी है और 3 पर भी है। ऐसे करते करते 2 के पावर भी 3 है और 5 के पावर भी 3 है। 2 के पावर भी 3 है और 5 के पावर भी 3 है। किसी भाई बंधु को तकलीफ है तो बताओ, बोलिए, है दिक्कत किसी भाई को? नहीं आ रहा सबको समझ में ना? सब में मैंने क्या देखा कि 2 2 2 2 सब में है, ठीक है ना? क्योंकि 2 का ही टेबल है और जिसका टेबल होता है वो बाहर निकल सकता है। जैसे 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो 2 तो सबके साथ होंगे, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना? तो अंदर में जब 2 का क्यूब बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 जा 2 जा 3 जा, यही बचेगा ना? और ऐसे करके तो मुंह बंद करके बैठिएगा भाई साहब। कौन मौका कर रहा है? आराम से, बिल्कुल। 5 का क्यूब, हीरो मत बनिएगा भाई साहब, ठीक है ना? आराम से, बिल्कुल, कोई डिस्टर्ब ना हो। देखिए, तो हमने 2 का क्यू यहां से कॉमन ले लिया, 2 का क्यू क्या किया? कॉमन ले लिया, तो बच गया 1 का क्यू, 2 1 2 3 4 5 का क्यू बच गया, ठीक है ना? किसी भाई को तकलीफ है? सबको समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो यहां से 2 का क्यू कितना हो गया? 8। 8 को अलग कर दिया, ठीक। अब ये नेचुरल नंबर का क्यूब के फॉर्म में आ गया ना? 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 क्यू, है ना? ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो गया, ठीक है ना? प्राकृतिक संख्या क्यूब का सम है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो हम देखेंगे कहां तक है ये? 5 तक। तो निकालिए, क्यूब का सम क्या होता? 5 गुने 6 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यही सिखाया था ना? ओके, आ रहा समझ में? 8। अब 2 से 5 3 15, 15 का स्क्वायर 200। देखिए यहाँ 5 3 15 आएगा ना, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 2 2 5, समझ में आया? अभी से गुना कर, 25 8 200, 8 2 16 2 1800, आंसर 1800, ठीक है ना? तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं? मेरे बात समझ में आया? डिटेल डिटेल समझ में आया कि नहीं, बताइए पहले। अब इसी को आपको शॉर्टकट करना है, इतना बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है ना? तो सब तैयार हैं? ओके भाई साहब, गौर से सुनिएगा, किसी को यहां तक तकलीफ तो नहीं हुआ? आप शर्माइएगा नहीं पूछने में, बताइएगा हमें, किसी को दिक्कत नहीं? वेरी गुड। हमने क्या देखा कि 2 का टेबल है, इवन नंबर है, 2 का टेबल है, 2 4 6, है ना? तो 2 का टेबल है तो पहला वाला पूरा कॉमन ले लो, 2 का क्यू कॉमन, तो 2 का क्यू कितना हो गया? 8 हो गया, हाँ या ना?
दो का टेबल है तो दो बाहर निकाल दिया, तो 3 पावर है तो 2 के पावर 3 बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा? 2 के पावर 3 बाहर आएगा, मतलब 8 बाहर आ गया। ठीक, जब जिसका टेबल होता है, मैंने पहले भी सिखाया, जिसका टेबल होता है यदि हम उसको बाहर निकाल दे तो सिर्फ बचेगा 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, यही बचेगा ना। क्योंकि हम टेबल जब पढ़ते हैं 2 1 कम 2, 2 और 1 भी रहता है, 2 दूनी 2 और 2 भी रहता है, 2 3 2 और 3 भी, 2 छक्के बोलते हैं ना, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा, 2 तो रहेगा ही और उसके साथ 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा भी रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 वो भी उसके साथ रहते हैं। ठीक, तो 2 यदि बाहर निकाल दे तो अंदर क्या बचेगा? 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, 2 तो बाहर निकल गया, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, ये बचेगा ना। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? तो ये काउंटिंग बच जाए, क्या बचेगा? काउंटिंग लगातार बचे, 1 2 3 4 बचेगा। ठीक है ना? ओके भाई, ओके। तो मैंने 2 का क्यूब कॉमन ले लिया तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब बचेगा। और सुनो, जब हम देखेंगे 2 का क्यूब मतलब 2 का टेबल है, किसका टेबल है? 2 का टेबल है, तो 2 निकाल देंगे तो 1 2 3 4 कहां तक रहेगा? तो हमें यह पता करेंगे कि 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर है, काउंटिंग वाला नंबर है, वो कहां तक रहेगा? तो बोलेंगे 5 तक। कहां तक रहेगा? 5 तक। ये कैसे मालूम चलेगा हमको? तो हम 10 में किससे भाग दे देंगे? 2 से, क्योंकि 2 का टेबल है तो 2 से भाग देंगे। 2 का टेबल है तो ये जैसे ही देखा पहला पूरा कॉमन, 2 का क्यूब 8 कॉमन, फिर 2 से भाग दिया 5, तो ये मालूम चल गया 1 2 3 कहां तक है? 5 तक। तो इसका क्यूब का सम निकाल दो। क्यूब का क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फिर लगा देंगे यहां पर 15 का स्क्वायर 225 और यहां से आ गया 1800। तो ऐसे करके आप नहीं बना सकते हैं? इसमें कोई माथा पच्ची है क्या? आप उड़ा सकते हैं एकदम धाई धाई पक्का। चलो तो इसी बात पर एक हो ही जाए, दे दूं, दे रहा हूं भाई। शुरू हो जाइए, यहीं से शुरू होइएगा। देखो तैयार? दे दूं भाई, दे रहा हूं। यहां देखो, हाँ हाँ, इतना जल्दी कहाँ है? ओ माय गॉड, 40 का क्यों तक दे दिया? हाँ हाँ, तकलीफ तो नहीं है। फास्ट फास्ट बनाइए। बना लिया? आया? कितना लाया? आ गया? कितना? लगता चोट कैसे हो गया है। अच्छी बात है, सबका आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप ऐसे किए होंगे, 2 का क्यूब कितना कॉमन आ गया? 8, और 2 से भाग दे दिया तो कितना हो गया? 20 हो गया। ऐसे ही ना? ये 2 से भाग क्यों दिया? 2 बाहर निकाल लिया तो 1 2 3 4 कहां तक हो गया? 20 तक। फीलिंग होनी चाहिए, कोई रट्टा नहीं मारेगा। रट्टा मारने वाला फेल होने के 1% चांस होते हैं, है ना? जो समझ जाता है उसके पूरे चांसेस होते हैं ना? रट्टा है? हाँ, रट्टा मारोगे तो 1% चांस है कि पास हो सकते हो, है कि नहीं? फेल होने का नहीं, पास होने का। ठीक है ना? और हाँ, जो समझ के बनाता है उसको पास होने का ज्यादा चांस होता है, फेल होने का 1% चांस होता है ना? तो प्लीज सावधान। चलिए, कितना है? 20 है ना? तो बोलो 20 गुने डिवाइड बाई का होल स्क्वायर। यहां से कट गया
और 21 का स्क्वायर 441 और 10 का स्क्वायर। अब इसे गुना करो। 0 0 8 चौके 32, 32 और 3 5 2 8 0 8 लिखा है, ठीक है ना। हाँ, ये समझ में आया मेरे बात। किसी भाई को तकलीफ, किसी बंधु को थोड़ा बहुत है नहीं? अरे वाह, तकलीफ फ्री लोग हैं, वेरी गुड। क्या बना सकते हैं ऐसा? इजी है ना, सचमुच। ए भाई साहब, अरे ध्यान किधर है जी भाई साहब? इधर देखिए, बोर्ड पे है, वेरी गुड। यहां देखिए, सुनो सुनो सुनो, देखो, 2 मिनट रुक जाओ, यहां देखो फटाफट। इतना का जल्दी है? 3 दूनी 6, 3 3 9, कहां तक दे दूं? छोटा ही देता हूं इस बार। जल्दी जल्दी, धाए धाए, फास्ट, जल्दी जल्दी। 30 तक दिया हूं, चालू हो जाओ। है? सबने कमाल किया लगता है, थोक के भाव में। ये भाई साहब का है कि नहीं? धीरे धीरे आ रहा है। 81,675। ओके, 81675 सही उत्तर। यही है क्या? अरे बाबा, यही है। हाँ भाई, ए भाई, सुनते क्यों नहीं है? सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए, 2 मिनट रुक जाइए। यहां देखिए, सबसे पहला बात, पूछना कौन चाहता ही बताए पहले। निर्दलीय पार्टी, हाथ नीचे करो, है ना। यहां देखिए, एक भाई साहब ने पूछा, इनके मान सम्मान को सम्मानित करते हुए बता ही देता हूं। 3 का क्यू 27, पहला वाला पूरा कॉमन, पहला वाला ओके। 3 का टेबल, 3 जब बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? लगता भाई साहब 2 से भाग दिए थे क्या? वाह, वेरी गुड। 3 का टेबल तो 3 बाहर निकालेंगे, 2 का टेबल तो 2 बाहर निकाल, जिसका टेबल वो बाहर, टेबल लेके बाहर बैठ जाता है, मालूम। तो 3 का टेबल तो 3 का क्यू तो बाहर आ जाएगा, तो यहां पर बचेगा 10। 1 2 3 4 कहां तक बचेगा? 10 तक। समझ पा रहे हैं ना? तुम नहीं समझेगा बच्चा, तुम्हारे बस की बात नहीं है ना, ठीक है ना। वो 10 बार बचेगा, 10 के पावर 3, ठीक है ना। थोड़ा नजरिया सही करो। 10 गुने 11 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये 55 है। उठा के अभी भगा देंगे, शान से पढ़ो नहीं तो। 55 का स्क्वायर 30 25, ठीक है ना। एकदम पढ़ने से बकबक मत करना, चुप रहो 1 मिनट। 55 का स्क्वायर 30 25, क्या लिखेंगे? 30 25। किसी भाई को तकलीफ, पढ़ने में एकदम दिक्कत नहीं, पढ़ने में कोई कंप्रोमाइज नहीं भाई, देख बिल्कुल शांतिपूर्वक। ये 55 का स्क्वायर 30 25। अब इसमें 27 से गुना करें, कितना? 8167। कोई दिक्कत तकलीफ? वेरी वेरी गुड। क्या पैसा बना सकते हैं? किसी को दिक्कत होगा तो बताएं। एकदम नहीं। चले आगे, एक लास्ट देता हूं, अब नहीं दूंगा उसके बाद, ठीक है? दे दूं
दे रहा हूं। ए भाई दे रहा हूं भाई, आराम देखना। 5 का क्यू, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। कहां तक दूं? उतना ही तक। चलो 10 बचे, आपके मनोकामना को हमने पूर्ण कर दिया। जल्दी जल्दी। आराम से भाई साहब, आराम से बिल्कुल। आराम से आंसर लाइएगा। आया सबका? ठीक है, आ गया। चलिए यहां देखिए, सभी लोगों का आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ? किसी भाई को तकलीफ है? बताइए। किसी को तकलीफ नहीं? ओके, वेरी गुड। कितना आंसर है? 378125, ठीक है ना? ओके, तो आपको मालूम है कि 5 का क्यू 100 और 10 तक होता है 30 25। 10 तक कितना होता है वो तो आपको याद ही हो गया होगा, है ना? 25 पचे 125 कितना? 625 और 25 31 25 31। तो यहां लिखेंगे क्या? यही ना। और 375 प्लस से कितना हो गया? 3 कितना हो गया? 300 378125, यही बचा ना। 375 और 3 जोड़ दिया, 378 हो गया, ठीक है ना? 378125। नहीं समझ में आया? ओके, वेरी वेरी गुड। बात बता दो, इधर लाइए। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? ठीक है, तो सभी लोग ऐसा उड़ा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टाइम इधर देखेंगे, बिल्कुल शांति पूर्वक। बहुत दुर्गा पूजा मना ली है हम लोग, देखिए ध्यान से। इधर थक गए होंगे, लेकिन हम दिमाग को रिलैक्स करिए, ठीक है ना? शांति पूर्वक यहां देखिए फटाफट। अब आपको हम ऑड नंबर सिखा रहे हैं, ठीक है ना? ये जो मैंने सिखाया था वो क्या था? किसी का टेबल, इवन नंबर तो था ही, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी होगा, है ना? किसी भी नंबर का जो टेबल होगा, किसी भी संख्या का मल्टीपल होगा, उसका वैसे सिखाया, ठीक है ना? अब आपको सिखाने जा रहे हैं ऑड नंबर्स का, विषम संख्याओं का, ठीक? आइए, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, छोटा ही नंबर देता हूं पहला बार, 11 का क्यूब, 11 का क्यूब। ओके भाई साहब, पहले आपको हम डिटेल में सिखाएंगे। कौन सा टेल? डिटेल। तैयार है सब लोग? ओके। अच्छा, मैंने आपको कल सिखाया था ना डिटेल में, स्क्वायर वाला। क्या करना बताओ? यस, इसमें इवन नंबर ऐड कर देंगे और फिर उसी को माइनस कर देंगे। सिखाया था ना? भूल तो नहीं गए हैं? नहीं नहीं, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, वेरी गुड, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम यहाँ ऐड करेंगे 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, और कहां तक? 10 के क्यूब, है ना? 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, कहां तक ऐड करेंगे? 10 के क्यूब तक ऐड कर देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? आप गौर से सुनिएगा मेरे बात को मेरे भाई साहब, डरिएगा नहीं, ठीक? हमने ऐसा क्यों किया?
पीछे के क्वेश्चन में कुछ तो कॉमन भी निकलता था, इसमें तो कॉमन भी नहीं निकलेगा। तो हम इसे कैसे नेचुरल नंबर बना सकते हैं, कैसे इसे हम कंटिन्यू नंबर्स चेंज कर सकते हैं ना। तो इसके लिए मुझे सुझाव आया कि यदि हम इसमें इवन नंबर्स ऐड कर दें, सम संख्या ऐड कर दें, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये कंटिन्यू हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? ओके, इसीलिए हमने ये कदम उठाया। ठीक, तो अब बात ऐसा है कि आप अपने मन से कैसे जोड़ सकते हैं, आपको घटाना भी पड़ेगा। समझ में आया ना? इन्हें कि मेरे हाथ में मार्क कर तुम कुछ भी कर देंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं? आपने जोड़ा है तो घटाइए भी। चलिए घटाते हैं। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब एंड सो ऑन, कहां तक? 10 का क्यूब, है ना? तो हमने इसमें जोड़ा है तो हमने माइनस भी कर दिया। क्या कोई फर्क पड़ेगा? प्लस करके फिर माइनस कर देना, कोई फर्क पड़ेगा तो बताइए। नो, ओके। तो हमने इसमें प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। समझ में आया? हमने ऐसा कदम क्यों उठाया मालूम? मालूम? यस, क्योंकि सीक्वेंस में लाना था। तो 1 2 3 4 कहां तक है? 11 तक। कहां तक है? तो बनाइए 11 गुने 12 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, है ना? 11 गुने 12 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यस और नो? मेरी बात समझ में आया मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सज्जन भाई साहब? समझ में आ रहा सबको ना? ये 11 तक था। 11 गुने 12 बटम 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये तो हो गया नेचुरल नंबर। ठीक, अच्छा इसमें क्या सिखाया? 2 का क्यूब, 8 कॉमन। अरे सिखाया तो भूल गए क्या? अरे 2 का टेबल है ये, इवन नंबर, सम संख्या, भूल तो नहीं गए? 2 का क्यूब कॉमन, और ये 2 कहां तक है? 5 तक। कहां तक है ये? तो 5 गुने 6 बटा में 2 का होल स्क्वायर, यही सिखाया था ना? अरे ऐसे काहे देख रहे हो? पहला बार थोड़ी सिखा रहा हूं, सिखाया था ना? अभी भी सिखाया, कल की बात कर छोड़ो, है ना? ठीक है ना? तो हम यहां से इसको काट दिए। ठीक है ना? कितना आ गया ये? 66 का स्क्वायर, 4356, है ना? यही ना? 4356 है 66 का स्क्वायर। और ये हो गया अपना 15 का स्क्वायर 225। तो 435 माइनस 1800, यही ना? 2556, है ना? 2556, यही ना? 2556, ठीक है ना? तो इसका आंसर 2556, 2556 क्या होगा? 2556 क्या होगा? 2556। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक, ओके भाई, समझ में आया? ठीक है ना? लेकिन ये था बड़ा हो गया, है ना? क्या हो गया? हाँ, तो इसे छठा कैसे बनाएंगे, देखना चाहते हैं? यस यस जरूर। ठीक है ना? पहले डिटेल समझ में आया कि नहीं बताओ? आ गया? दोबारा बोलो, कहां पर नहीं समझ, बताओ पहले। पूरे नहीं आया? वाह, वेरी वेरी गुड। कोई बात नहीं, हर वैरायटी के लोग होते हैं। कुछ लोग बात पहले करते हैं, बाद में समझते हैं। कुछ लोग पहले समझ लेते हैं, बाद में बात करते हैं। यहाँ देखिए, तो हमने कहा कि ये ऑड नंबर से विषम संख्या, ये हाथ से हटा दो, ये सपोर्ट नहीं दो उसको। अब देखो ठीक से, ठीक है ना? हमने क्या क्या किया? ऑड नंबर्स था, ठीक है ना? तो इसमें कमी किसका था? 1 था, 3 है, 2 तो था नहीं, तो 2 जोड़ दिया। 3 है, 5 है, 4 नहीं, तो 4 जोड़ दिया। तो इवन नंबर जोड़ दिया और फिर इसी को माइनस कर दिया। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा? है दिक्कत? अच्छा, ये अपने मन से जोड़ दिया, माइनस कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? है भाई? वेरी गुड, आराम से देखना, ठीक है ना? सीखने के तरीके से, है ना? ये 11 तक है, कहां तक है? तो नेचुरल नंबर का क्यूब का सम का फार्मूला क्या होता है? हैं? नहीं, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला पूछा मैंने। हाँ, वैसे कुछ होता होगा, है ना?
एन, हाँ भाई सही बोला, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ और भाई साहब ऐसे कुछ बोल रहे थे, बाहर नहीं आ रहा था खाली, है ना। आपका फिल्म कम समझ रहे थे। हाँ वेरी गुड, कल भी पूछा था इससे, है ना। तो ये 11 तक है, तो 11 गुने 12/2, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, ये वो फार्मूला लिखा। और 2 का क्यू यहाँ से 8 कॉमन ले लिया, ठीक। तो 2 कहाँ तक है, 10 तक है, तो कितने टर्म्स हैं, तो 5 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं, तो 5 गुने 6/2, समझ में आ गया ना। अब कभी कभी ज्यादा समझ में पता क्या होता है, लगता है कि अब बोर हो गया है कि नहीं, पहले आ गया था, अब ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए ज्यादा नहीं समझते। 66 का स्क्वायर और यहाँ माइनस कर दिया, आंसर आ गया। आगे यह कार्यक्रम अपने हाथों से करें, मजा आएगा, ठीक है ना। ओके भाई साहब, ठीक है ना। किसी भाई को तकलीफ न हो। अब हम चाहते हैं कि आप इसे जल्दी में कैसे बनाए, देखना चाहते हैं, चाहते तो होंगे ही, है ना। ओके, इधर देखिए साइड में जरा, तैयार, तैयार है। ओके, 1 का क्यू, 3 का क्यू, ऐसे मान लीजिए ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं, क्या है ये, ऑड नंबर्स, ठीक है ना। इसका सम निकालना है, इनका योग निकालना है, इनका क्या निकालना है, यस। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका सम का फार्मूला होता है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। मैं पहले आपको समझाता हूं, पहले इसका यूज दिखाता हूं, पहले 1-2 इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, n का मतलब पदों की संख्या। सभी सुन पा रहे हैं ना। देखो भाई, हमेशा मैं बोलता हूं सॉलिड सीखो, एकदम सही तरीके से, बिल्कुल एक ही सीखो, लेकिन ऐसा कि हम किसी को सिखा सके, है कि नहीं। नहीं सिखाना मत किसी को, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। नहीं सिखाना भी एक चीज होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कि जहाँ रहते हो किसी को सिखा दो, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। वो सीखा तो ठीक है ना, तो कोई दिक्कत है, मेरा रिवीजन तो हो गया, है ना। नहीं समझा, ठीक है भाई साहब, ओके। तो हमने कहा कि गौर फरमाइएगा, ठीक है। इसको जोड़िए, कितना है, 27 और एक, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं पहले, ठीक है, 28। तो इस फार्मूला से भी हम 28 ला के दिखाता हूं, ठीक है। कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, ये तो दिख रहा है 2 टर्म्स। कैसे मालूम चला, यदि बड़ा होता तो। मैंने आपको सिखाया था कि ऑड नंबर में क्या होता है, विषम संख्या में जो नंबर है उसके अगला का आधा कर देते, याद है ना, कि ये तो आधा हो नहीं सकता, तो इसका अगला क्या है, 3 के आगे 4, तो 4 का आधा कर दो, कितना हो गया, तो 2 टर्म्स है। अब 11 तक है तो कितने बोलेंगे, 11 के आगे क्या, तो 12, 12 का आधा कर देंगे, 6 टर्म्स है। 15 तक है तो 15 का आगे क्या है, 16, उसका आधा कर देंगे, 8 है। 21 तक है, अरे वाह, 25 तक है, हाँ उसका अगला को आधा कर देंगे, ठीक है। 75 तक है, कितने हो जाएंगे, 38 दूनी 76, है ना, यही ना। तो जब आपको ऑड नंबर कितने हैं ये पता करना हो, तो अगले का आधा कर दो, अगले का, हाँ। तो 3 के आगे 4 है, 4 का आधा 2, तो कितने टर्म्स हैं, 2। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे जब बड़ा नंबर हुआ तभी थोड़ी 2 गिन लिया, 1 और 1 2, इसको क्यों आधा करूँ, है कि नहीं। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आगे आने वाले चीजों के लिए, ठीक है ना। ओके, तो कितने टर्म्स हैं, 2, तो यहाँ लिखे 2 का स्क्वायर, फिर 2 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 दूनी तो कितना हो गया, 4 गुने 7 कितना होता है, देखो जोड़ कितना आ गया, 28 आया कि नहीं, आया ना। लेकिन हम लोग साथ जल्दी जल्दी करना, कैसे करना है, 2 टर्म्स है तो 2 का स्क्वायर, 2 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना, 8 माइनस 1 7, 7 चौका 28 हो गया, ठीक। हम जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे, यही चीज को कम लिखें, लिखेंगे कम, होगा वही, होगा तो वही, नया थोड़ी होगा, लेकिन सर जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। कितने टर्म्स हैं, तो 2 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया, कर दिया,
अब थोड़ा जल्दी में सीख रहे हैं, वही चीज सीख रहे हैं, कोई नया नहीं है, लेकिन बस आपको ऐसे ही फालतू में बेवकूफ बना रहे हैं। ध्यान सुनना, ठीक है, आराम से बनना बेवकूफ, ठीक है ना, ठीक है ना। कितने टर्म्स हैं? दो, दो का स्क्वायर 4, लिख दिया 4। ओके, इसका डबल करके एक कम कर दो, 4 दूनी 8 माइनस 1 तो हो गया 28 आंसर। नहीं समझा? बन गया। यहां देखो, अरे हम कुछ किए, उसके इसका डबल कर दिया, 8 में से 1 कम कर दिया, 7 हो गया, 7 से 28। यहाँ क्या लिखा? वही तो लिखा है, स्क्वायर। क्या लिखा है ये? और उसका डबल कर दिया और 1 कम कर दिया। तो हमें यहाँ फार्मूला लिखे हैं कहानी के रूप में, और हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा समझदार बन जाइए और आप जल्दी करिए। इसी को हम ट्रिक ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं कि 4 डबल करके माइनस कर दो आंसर हो जाएगा, तो आप कहते हो ट्रिक बन गया। ट्रिक अपार बन गया है, वही तो है ये। नहीं समझा? जो ये लिखे उसी को हम बना रहे हैं, समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं सब लोग? तो ऐसे 2 टर्म में 2 का स्क्वायर 4 और डबल माइनस 1, 4 दूनी 8 माइनस 1 7, 28 आंसर। मेरे बात समझ में आया? यदि ये लिखा होता 5 तक, ठीक है ना, मान लीजिए लिखा होता 5 तक, तो 3 टर्म्स है, कितने टर्म्स हैं? तो 3 का स्क्वायर और 9 दूनी 18 माइनस 1, बस ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। यदि ये लिखा होता 7 तक, कहां तक होता? तो कितने टर्म्स हैं? 4, तो 4 का स्क्वायर और 16 का डबल माइनस 1, ऐसे कर देंगे। समझ में आ रहा सबको ना? किसी भाई को तकलीफ तो नहीं? यदि आपको हो भी रहा हो तो बताना मत, ठीक है ना, दूर करना तकलीफ को, ठीक है ना, समझ के। अच्छा, इसमें 11 तक है, कहां तक है? तो 11 तक है, तो कितने टर्म्स होंगे? कितने होंगे? वाह, 11 तक कितने होते हैं? ये बात मालूम? 6 का स्क्वायर, बोलो ना, कितने टर्म्स है? 6 टर्म, 6 का स्क्वायर 36 हो के ना भाई। डबल 36 दूनी 72 माइनस 1, 71 गुने 36, 2 5 5 6, यही ना, 2556, ठीक है ना, आंसर हो गया। क्या आपको तकलीफ है किसी को थोड़ा बहुत? क्या आप डायरेक्ट बना सकते हैं ना? तो अब इसका सलूशन बड़ा इजी हो गया, नहीं, फार्मूला के माध्यम से, ठीक है ना। डिटेल भी सीख गए हम लोग और शॉर्टकट भी सीख गए। कभी नेटवर्क खराब होगा तो डिटेल बता देंगे, है कि नहीं? मतलब कॉन्फिडेंस मेरे पास दोनों तरीके का है कि कभी दिक्कतें हो गई तो हम तैयार हैं, है कि नहीं भाई साहब? किसी भाई को तकलीफ, क्या बना सकते हैं? तो दे दूं। अरे जरूर देंगे, टेंशन क्यों लेता है? आ रहा है ना समझ में? चलो चालू हो जाओ, दे रहा हूं 15 का क्यों? अरे भाई दे दिया, इतना धीरे धीरे, ए भाई जल्दी जल्दी। आया, कितना आया? एट 128 है ना? यस, वेरी गुड, ओके, आ गया, कमाल कर दिया। 8128, 8128, 8128, यही है। ओके, कोई है जिनका आ ही नहीं रहा हो, बोल रहा है आज नहीं आएंगे? ए भाई, कोई है? आ रहा है सबको समझ में? ओके, कोई पूछना भी चाहते हैं क्या? बोल, झूठ मत बोलना प्लीज, उठा लो अपना हाथ। एक भाई साहब उसको साथ देने के दूसरा भी उठा लिया, ठीक है। अपना उठाना हाथ, दूसरे का नहीं, जबरदस्ती नहीं भाई, दूसरे का उठा रहा है, देखो, दूसरे को बदनाम न करें प्लीज, है ना। अपना पूछना तो पूछो। चलिए, 15 तक कितने टर्म्स हैं? 8, 15 का आगे 16, 16 का आधा 8, तो 8 का स्क्वायर 64 दूनी 128 माइनस 1,
बस सब्जी खाली मत बेचिएगा, ठीक है ना, नौकरी मिलेगा, ठीक है ना। 64 दूनी 128 माइनस 127, अब इसे गुना करिए, कितना रहा 8128। क्या पैसा बना सकते हैं मेरे भाई बंधु, सब समझ पा रहे हैं, आप ऐसा बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और दूं ऐसा, एक और दूं? अच्छा लास्ट एक दे रहा हूं, इस बार गलती किया ना तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो, ठीक है। चालू हो जाओ। 19 का क्यों, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। अरे दे दिया। आया। अरे बोलो बोलो, आया, मजा आया। इतना धीरे धीरे मजा क्यों आ रहा है भाई? 1990 बहुत इजी था ये तो, हाँ या ना? ओके, कोई पूछना चाहता है? झूठ नहीं बोलना, सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं बोलते झूठ, रात के सपने आते हैं डरावने डरावने। अच्छा चलिए ठीक है, तो देख लो जिसका नहीं आया। 19 के आगे क्या होता है? 20, तो 10 टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं? 10 का स्क्वायर, 100 का डबल 200 माइनस 1। उड़ी बाबा, ये तो बड़ा इजी था। आ गया, बोलो बोलो, आ गया। ठीक है, क्या बना सकते हैं? वेरी गुड, हमको लगा कि अब बना लेंगे अब, है ना। अब चले आगे। सब लोग जाग रहे हैं ना? हाँ हाँ जागते रहिए। क्या नहीं नहीं, सुबह सुबह होता है आंखें खुले हैं लेकिन दिमाग सोया है, ऐसा नहीं, एक्टिव। ए भाई साहब, सब लोग तैयार हैं मेरे भाई बंधु, सब लोग? थैंक यू। बात नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, गौर से देखो इसे, देखते रहो, दिख रहा है। का दिख गया भाई, डर क्यों गया? यहां देखो, 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। अरे भाई तो पकड़ लिया बात। हरिओम, बहुत समझदार हो गए हैं आप लोग, फीलिंग काफी तगड़ी है आप लोग का। सबको दिखाई दे रहा है तो दे ही देता हूं। ये रहा, कुछ भी आप छोड़ेंगे नहीं मुझे मालूम है। इसका जो है उसी तरीके से बनाना पड़ेगा, डिटेल वाला, ठीक है ना। 11 का क्यूब तक। चलो चलो चलो, हो जाओ शुरू। पीछे मत देखो, आगे बनाओ। मेरे भाई बंधु सब लोग बनाइए, डरिएगा नहीं, अधिकारी बनना है भैया, चपरासी नहीं। जय श्री राम। 756। ओके ओके, वेरी गुड। सभी भाई बंधु का आ गया, बोलो बोलो, आया, आ गया। चलिए, कोई पूछना चाहते हैं? नहीं, सोच लो जी, बताएंगे नहीं। कोई चाहता हो झूठ ना बोले प्लीज, उठा ले हाथ अपना,
वाह भाई साहब, ये हुई ना बात। हाथ उठाने से बहुत फायदे होते हैं, मान लो। बताया था ना हाथ उठाने के कितने फायदे होते हैं। नहीं बताया था, मैंने कहा था जो आदमी हाथ नहीं उठाता है, गलती हो गया उसका, पूछना चाहता लेकिन हाथ नहीं उठाया, तो पता है क्या करेगा, बार बार अपना कॉपी छिपाते रहेगा। आधा समझेगा तो कॉपी छिपाने पे लगा रहेगा, इसके जैसा बिल्कुल है ना। क्यों? कोई ये ना देख ले कि मेरा भी नहीं आया था, है ना। लोग मजाक न उड़ा दे, तो अब आधा समझेगा आधा कॉपी छिपाने पर रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति हाथ उठा दिया उसको पूरा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो जान चुका है बदनाम तो ही गए है कि भाई साहब, बदनाम तो ही गया, अब तो पूछना ही है, अब तो देखना ही है, सब लोग जान ही गया है। तो पूरा कंसंट्रेट, कॉपी खोल के रख देगा, देखो मेरा नहीं आया, है ना। तो पूरा समझने पर उसका दिमाग रहेगा और बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान सुनिएगा, इसे ना आए तो बेशरम हो के हाथ उठाइए, ठीक है ना। पढ़ने में शर्म ऐसा नहीं करते, ठीक है ना। ओके, ए भाई दिखाई दे रहा है, यह 1 का क्यूब, यह 3 का क्यूब, यह 5 का क्यूब, कहां तक? 11 का क्यूब। इसको अलग कर दीजिए मेरे भाई बंधु, समझ पा रहे हैं सब लोग। और यहां से कौन कौन आ गया? 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, कहां तक? 10 के क्यूब तक। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, कहां तक? 10 का क्यूब। समझ में आ रहा है ना। देखो भाई, प्लस वाला इधर लिख दिया और माइनस वाले में से माइनस कॉमन ले लिया। क्या कर लिया? जब माइनस कॉमन ले लिया तो सब के सब क्या हो गया? प्लस। सब के सब क्या हो गया भाई? प्लस। क्या आप सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं? किसी को तकलीफ आया, किसी भाई को आया तो बताए मुझे। नहीं आया? थैंक यू, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो अब इसका मैंने सिखाया कितने टर्म्स हैं? 11 नहीं, 6। कितने टर्म्स हैं? 6 टर्म्स। कितने हैं? तो 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72 और एक ये आ गया 2556, यही ना। ओके भाई, हरिओम, समझ में आया। और ये यहां से 8 कॉमन आएगा। कितने टर्म्स है? 10 तक कितने टर्म्स होते हैं? 5। तो 5 गुने 6 बटा में 2 का ये 225 और गुने कितना हो गया? 1800। माइनस कर दो 700, 756। वेरी वेरी गुड। किसी को दिक्कत तकलीफ? ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, कर नहीं सकते हैं? हार्ड लगा ये? इजी है ना। इसको ऐसे ही करना होगा, ठीक है ना। इसको ऑड को अलग, इवन को अलग, धाए धाए बना दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, एक बना के दिखाइए, एकदम मुंह बंद करके बनाइएगा भाई, ठीक है। इसको ऐसे बनाइएगा, ठीक है। हार्ड लगा नहीं ना? इजी है। थोड़ा सा कार्यक्रम इसमें है, ठीक है ना, डरिएगा नहीं। एकदम मुंह बंद करके बैठिएगा, ठीक है ना। अभी हम कई क्वेश्चन करने वाले हैं, आप बोलिएगा बिल्कुल कुछ नहीं। चलिए हम 15 तक दे दिए। ए भाई दे दिया, धाए धाए। चालू आ रहा है, जल्दी लाइए। आया, भाई साहब आया। आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अठारह 56, ठीक है ना।
चलिए यहां देखिए फटाफट। आ गया। चले, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? 1 का क्यू, 3 का क्यू, 5 का क्यू, ये ऑड नंबर है ना, ये कहां तक हो गया? 15 के क्यू तक। और इवन वाला कितना है? 2 का क्यू, 4 का क्यू, इजी है ना। 6 का क्यू कहां तक? 14 तक। 14 के क्यू तक, यस और नो? अच्छा, इसमें कितने टर्म्स हैं? 8। तो 8 का स्क्वायर 64 दूनी 128 माइनस 1 127, ठीक है ना। और यहां से कितना? 2 का क्यू, और यहाँ कितने टर्म्स हैं? 7। 7 गुने बटा में 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही ना, इसे गुना कीजिए। 8128 ये ला चुके थे पहले हम लोग। और 28 का स्क्वायर 784 गुने 8 6272, यही ना। 1856। कोई दिक्कत? थोड़ा सा कार्यक्रम, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, क्या पैसा बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन देखिए जरा, एकदम मुंह बंद करके देखिएगा। 20 का क्यू तक कहां तक है ये? 20 के क्यू तक दे दिया भाई। 20 का क्यू, धाए धाए। लास्ट में -20 का क्यू है, -20 का क्यू, एकदम तेजी में बनाइएगा। -20 का क्यू, -20 का क्यू, धाए। कैसे निकालेंगे? धाए, ठीक है ना। माइनस में ही आएगा कितना? -4300 है, माइनस में ही आएगा। क्या सबका आ गया? वेरी वेरी गुड, आ गए, वेरी गुड। सभी लोग का आ गया, सभी लोग को वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं। अरे कोई तो होगा। वाह भाई साहब, निर्दलीय पार्टी बना रखे हो पीछे तुम बैठ के। यार देखो जरा, तो हमने कहा 19 तक ऑड नंबर, 19 तक क्या है? ऑड नंबर। और 20 तक क्या हो गया? इवन नंबर, यस और नो? ओके। 19 तक कितने टर्म्स? 10। 10 का स्क्वायर और 200 माइनस 1 199, अभी सिखाया तो था, है ना। 2 का क्यू 8 और 10, 10 गुने डिवाइड बाई, यही सिखाया था ना। यहां से 19900 और 55 का स्क्वायर 30 25, 30 25 गुने 8 24,200, 24,000, यही सिखाया था। अब माइनस करो इसको, -4300, ठीक है। समझ में आया? तो क्या पैसा बना सकते हैं? कोई बोलिएगा मत कुछ, ठीक है ना। मुंह बंद करके बैठना है, ठीक है। ओके 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 ओके। मिटा दूं ऐ भाई, मिटा दूं, ठीक है।
ठीक है ना? चलिए बातें न करें, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? ठीक, ओके। अब इसी में क्वेश्चन को ऐसे घुमाई के देगा, नहीं घूमना है ना, यही तो नहीं करना है। तैयार हैं? बहुत इजी, बहुत इजी। हम बता नहीं सकते कितना इजी देने जा रहा हूं भाई, वो तो मालूम खुद ही चल जाएगा तुमको। बताने की जरूरत है क्या? नहीं, ये तो फीलिंग खुद ही हो रहा होगा। हरिओ 1 - n अपॉन n प्लस 1, नहीं था ना? देवी और सजनों, हाँ या बोलो ना। आ गया? चलो बताओ इसका आंसर क्या है? पता नहीं? ये लापता कैसे हो गया? चलिए मैं बताता हूं। मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा अभी, है ना? एक बना के, एक कम बना के, उड़ा के, है ना, है ना? तो आप दोनों के लिए तैयार हैं? बनाने के लिए भी और उड़ाने के लिए भी। क्या आप दोनों के लिए तैयार हैं? तैयार रहिएगा, ठीक? सुनिएगा, बस एक क्वेश्चन में समय लगेगा, बस उसके बाद खत्म, समय उड़ा देंगे धाई सा। अच्छा बताइए, मुंह बंद करके बताइएगा। 1 1 1 1 कितने बार है? सबके साथ 1 1 है ना? जैसे एक एक रुपया का दो सिक्का आपके पास, तो कितना रुपया हुआ? एक एक रुपये का तीन सिक्का आपके पास, कितना रुपया हुआ? एक एक रुपया का चार सिक्का है तो कितना रुपया हुआ? एक एक रुपये का 5 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ? एक एक रुपये का 100 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ? वैसे ही एक एक रुपये का n सिक्के हैं, कितने? तो कितना रुपया होगा? जितना बोलोगे उतना ही मैं भी बोलूंगा, यही ना? अब 5 बोलोगे तो 5 रुपया होगा, 10 सिक्का बोलोगे तो 10 रुपया होगा, है ना? 100 सिक्का बोलोगे तो 100 रुपया होगा, और n सिक्का बोलोगे तो n रुपया होगा। यस और नो? थैंक यू। ओके, तो कहने का मतलब ये 1 1 के साथ भी है, ये 1 2 के साथ भी है, ये 1 3 के साथ भी है, और 1 n के साथ भी है। तो एक 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 करके n बार है, तो क्या लिखेंगे इसका सम? n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 n बार है, तो क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समझ में आया? बोलो बोलो, आया क्या? बोलो बोलो, आया क्या? आया ही होगा, ठीक है ना? ए मेरे भाई, समझ में आया? सबको आ रहा है ना? वो 1 1 1 1 n टाइम्स है, तो सम क्या होगा? n। ओके, अब सुनो, ये है नेचुरल नंबर। देखो, 1 2 3 4 5, कहां तक? n तक। अच्छा, ये नेचुरल नंबर है ना? 1 2 3 4 5 है या नहीं, बताओ? अच्छा, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? यदि कोई फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट मतलब 1 से शुरू हुआ और n तक गया, 1 से शुरू हुआ, कहां तक गया? n तक, तो नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। यस और नो? मेरे भाई बंधु, आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? यस और नो? आप सभी समझ पा रहे हैं ना? हमने क्या कहा कि यदि हम इसको देखें 1 2 3 4 5 को, तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो गए। क्या हो गए?
नेचुरल नंबर क्या हो गया? ये प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर हो गए। क्या हो गया? ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है ना? तो जब ये प्राकृतिक संख्याएं होंगे, सबको दिखा दिया ना, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। क्या होता है नेचुरल नंबर का सम? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये बात मालूम भाई साहब? प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? घबराने की बात नहीं है भाई साहब, मन में सही बोल रहे हैं। ठीक है ना? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है ना? ओके। अब सबके नीचे में ये था ना एलसीएम, वो तो ऐसे नीचे रह जाएगा, तो इसको n प्लस वन नीचे रह गया। नहीं समझ में आई सबको बातें? देखो ध्यान से गौर सुनना। वन 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 एन टाइम्स, तो n लिख दिया। कोई दिक्कत तकलीफ? फिर एक दो तीन चार पांच एन टर्म नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई। समझ में आया? और सबके नीचे क्या था? तो नीचे रह गया ना एन प्लस वन। कोई दिक्कत तो नहीं? ये सबको आ रहा ना? बोलना भाई, शर्माना मत पूछने में, है ना? आ रहा है तो ये आ रहा था, चला गया, कट गया, एन प्लस वन गया काम से। ठीक, तो क्या बचा? n माइनस एन बाई टू। एन में से आधा गया, आधा बच गया, है ना? एलसीएम लेके दिखाऊं? लो ना, दे दिया एलसीएम n बाई टू। तो आंसर क्या हो गया? n बाई टू। क्या आपको हार्ड लगा? क्या आपको हार्ड लगा? ये लगा हार्ड? नहीं, नो। तो आप उड़ा देंगे। अभी बोलना मत कुछ, चुपचाप। हरिओम, रुक जाइए 2 मिनट, मैं दोबारा बताता हूं, 1 मिनट। छोटा बच्चा बोला, ये तो सब जान गए कि वन 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 एन बार, तो एन एक दो तीन चार नेचुरल नंबर, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और नीचे में जो था लिख दिया। समझ में आया? ये भाई लोग गए काम से, तो क्या बच गया? n और आधा। तो n में से आधा गया, तो क्या बच गया? आधा, n बाई टू। यस और नो? यस और नो? यस और नो? ओके। आप यदि मान लो एग्जाम में नहीं बनाओ ऐसे, तो कैसे बनाओगे? देखना चाहते हो? ओके, ये तरीका आ गया, ये तरीका आ गया। ओके, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये है, ये समझ में आ गया ना? वेरी गुड। दूसरा तरीका ये है कि नहीं आएगा तो कैसे बनाएंगे? नहीं आएगा तो कैसे आएगा? नहीं आएगा तो ऐसे आएगा, देखो, आराम से आएगा। ठीक है, तुम आराम ही से लाना। देखो, सुनो सुनो सुनो, आराम से। मैंने कहा कि n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। n क्या होते हैं? ओके, वेरी गुड। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को देखें, कभी भी n उनका क्वेश्चन हो, ऐसे सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, तो अपने मन से n का वैल्यू 1 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? 1 मानोगे n का वैल्यू, तो एक ही टर्म में पुट करना पड़ेगा, सिर्फ इसमें। 2 मानोगे तो 2 टर्म्स में पुट करना पड़ेगा। 3 मानोगे तो 3 टर्म्स में पुट करना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्यों 3 4 माने, एक ही मान लेते हैं। ठीक, 0 नहीं मानना, ठीक है ना? हीरो बन जाओगे नहीं तो, देखो ना। ठीक, 0 मानने के बाद एक भी टर्म नहीं होगा ना, वो तो है ना। 1 से कम एक टर्म से शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो हमने कहा कि n बराबर कितना मान लिया? 1। तो 1 यहां पुट करो, करो। 1 माइनस एक और एक, तो एक में से आधा गया, कितना बचा? तो n का वैल्यू 1 पुट करने पे आधा आया। कितना आया? आधा आया ना? तो हम ऑप्शन में भी n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? ऑप्शन में भी n का वैल्यू 1, जिससे आधा आ जाए वही आंसर। देखो, n का वैल्यू 1 पुट किया, देखो आधा इससे आ गया, तो ये आंसर है। हरिओम, ठीक है ना? देखो, अभी घबराना मत, कोई घड़ी मत देखना भी, ठीक है? उठ बैठ कोई नहीं करेगा। देखो, n का वैल्यू 1 पुट किया, 1 मिनट भाई, 1 पुट करेंगे तो एक ही टर्म्स में पुट, कितना टर्म पुट करेंगे? एक टर्म में।
तो एक टर्म में तो एक और एक दो, तो एक में से आधा गया तो क्या बच गया, आधा। यहां से सॉल्व करके आधा आया, तो ऑप्शन में भी n का वैल्यू 1 पुट करके जिसमें आधा आ जाए वही आंसर। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ? यदि आप 2 पुट करें, क्या पुट करें, यदि सपोज, करना मत, गलती से भी नहीं, पता नहीं क्या होगा। हम तो सिर्फ समझाने के लिए दे रहे हैं कि देख लो एक बार, ठीक। एन का वैल्यू 2 मान लिया, मानो 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 मानो, तो कितना हो गया, 1 माइनस 1/3, और ये 1 माइनस 2/3, यस और नो। एलसीएम कितना आ गया, 3, गुना करो, 3 माइनस 1, फिर यहां 3 माइनस 2, 2 और 1, 3 से 3 कट गया, 3/3, ऊपर 3 नीचे 3, कितना हो गया, 1। मतलब 2 पुट करने पर 1 आता है, तो ऑप्शन में भी n का वैल्यू 2 पुट करके 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जिस ऑप्शन से n का वैल्यू 2 पुट करने पर 1 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या आप मेरे बात को देवी और सजनों नहीं सीख पाए? सीख गए सब लोग? ओके। अब यहां पर हम प्लस का साइन दे दिए हैं, तो प्लीज बनाइए, प्लीज जल्दी बनाइए, दोनों तरीके से बनाना है, शॉर्टकट में भी और डिटेल में भी, शॉर्टकट डिटेल दोनों। शॉर्टकट तो बाद में बनाना, डिटेल बनाओ। बना लिया, 3n/2, 1.5 मतलब 3/2 आया, बोलो बोलो आया, मजा आया। ए भाई, 1 1 1 1 1 n टाइम्स, तो क्या लिखेंगे, n। 1 1 1 1 n टाइम्स, तो क्या लिखेंगे, n। समझ में आया? अच्छा ये क्या है, 1 2 3 4 n तक नेचुरल नंबर, क्या ये, और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/, ये किसका होता है, नेचुरल नंबर का। किसका सम है ये, नेचुरल नंबर का, मालूम। और सबके नीचे में क्या है, ये एलसीएम है, एलसीएम तो रहेगा ना, n प्लस 1 तो रहेगा, इन सबके नीचे में था ये। समझ में आया कि नहीं, बोलो ना हाँ या ना। किसी को दिक्कत, बोलो ना हाँ या ना, दिक्कत नहीं ना, काट दो इसे, n प्लस n/2, ले लो एलसीएम, 2n प्लस n, 3n/2। तो डिटेल में ऐसे, अब n का वैल्यू 1 पुट करो, क्या करो, तो सिर्फ एक ही में पुट करना, ठीक है। तो पुट करो, 1 प्लस आधा, एलसीएम लेंगे 2, तो 3/2। जिस ऑप्शन से n का वैल्यू 1 पुट करने पर 3/2 आ जाए वही आपका, पुट करो, 3 एकम बटा में 2, देखो इसी से तो आ रहा है, ठीक है ना, जिससे आ जाए वही आंसर, यस और नो। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, कल से जो जीएस का बैच चालू है 11 बजे, जो बच्चे करना चाहेंगे आइएगा, 11 बजे जीएस का बैच है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जीएस का नया बैच 11 बजे चालू है, सावधान। ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो भाई साहब,